एक समय की बात है। किसी गांव में तीन दोस्त रहते थे। अनुराग, सुजल और करण। वो तीनों बहुत बहादुर थे। अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती थी तो वो तीनों दोस्त मदद करने के लिए सबसे आगे रहते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। सब लोग मिलजुल कर रह रहे थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटने लगी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जो एक चिंता का भविष्य था। इसलिए सभी गांव वालों के चौपाल पर इकट्ठा हुए इसकी समस्या का समाधान करने के लिए बात करने लगे। काफ़ी देर तक बात करने के बाद करण ने गांव वालों को बात बताई। क्यों न हम रात में पहरा दें, इससे बच्चे की सुरक्षा भी हो जाएगी। साथ ही हमें यह पता चल जाएगा कि आखिर बच्चे कहाँ जाते हैं। करण की बात सभी गांव वाले को ठीक लगी और इस तरह के कभी अनुराग, कभी सुजल तो कभी करण तीनों गांव में पहरा देने लगे। और इस दौरान बच्चे गायब होने बंद हो गया। एक दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, जब से हम अपने गांव में पहरेदारी करना शुरू किया तब से गांव के बच्चे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमारे गांव के आदमी रखवाली करते ही रहेंगे। इस समय समस्या को जड़ से निकाल कर फेंकना होगा। सरपंच जी की बात सुनकर अनुराग को योजना सूझी और उसने अब रात को एक महाराज को बुलाया और महाराज से सब लोग समझने लगे। सरपंच जी बोले, क्या इस और महाराज जी उनको समस्या का समाधान का हल बताया और बोला कि आप लोग एक तपस्या करिए और बोले कि जो गायब कर रही है वो एक चुड़ैल। तभी वो दोनों जल्दी से करण के घर की तरफ आ गए, लेकिन सुजल ने उनसे थोड़ा दूर निकल गया था क्योंकि उस बच्चे का पीछा कर रहा था चुड़ैल ने। सुजल ने बच्चे को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बच्चे की आंखें बंद हैं, कुछ धीरे धीरे बोल रहा था। तभी वो आया पंडित के पास, यानी कि महाराज के पास आया और पूछा, और अंधेरा हो गया था। वो ले गया तो महाराज के पास दोनों महाराज आपस में डिस्कस करने लगे, यानी कि बात करने लगे कि इस समस्या का समाधान सुजल के पीछे चल रहा था और सुजल के पीछे अनुराग और करण। तभी वो घने जंगल में थे। फिर उन दोनों ने आपस में क्या क्या डिस्कस किया। तभी वहाँ पर अचानक चुड़ैल जा पहुंची और करण को ढा ले गई। तभी वह दोनों साधु देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है। ये तो एक चुड़ैल है जो ले जा रही है। और वो दोनों साधु डर गए और देखने लगे, चिल्लाने लगे, ये क्या हो रहा है। और वो दोनों बच्चा आंखें बंद किए रात में जा रहे थे। ये देखकर तीनों हैरान हो गए, लेकिन वहाँ अचानक जोरों से आंधी चलने लगे, पेड़ के पत्ते हिलने लगे और सभी गांव वालों ने इकट्ठा हुए उस आग के पास समझौता करने लगे। वहाँ पर पंडित भी थे। तभी चुड़ैल जा पहुंची। तभी वह करण के दोस्त अनुराग को चुड़ैल ने उठा लिया और यह भी देखकर बाबा लोग भी आश्चर्यचकित रह गए और देखते हैं। तभी वो तीनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे। तभी वहाँ सरपंच के साथ थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कई जानवर वहाँ मरे पड़े थे। उनको देखकर ऐसा लगा रहा था कि जैसे किसी को नोच नोच कर खाया जा रहा है। और साधुओं ने समस्या का समाधान निकालने लगे और बोले कि अब क्या करना होगा। फिर एक साधु ने तपस्या करना चालू कर दिया और वह पूरी तपस्या का सामान लेकर आया। तो वह चुड़ैल की पकड़ने की समाधान निकाले। तभी वहाँ पर चुड़ैल आई। तभी वो साधु तपस्या करने लगे।
और चुड़ैल को यहाँ पर बुलाने की हल निकाले। तभी वो मंत्र पढ़ने लगा, पर क्या उसके बस में आ सकती है?